बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके अलावा वेटरन क्रिकेटर भी हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। जी, आज के पॉडकास्ट में सर हम बात करना चाहेंगे ये जो पाकिस्तान की रैंकिंग है, एक तो T20 और डिफरेंट फॉर्मेट्स में, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया कंटिन्यूसली आगे रैंकिंग में जा रहा है, फिर अभी एशिया कप है, बाकी तमाम चीज़ें, इस पर आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दोबारा टीम में नहीं लिया गया है और इसके लिए पीसीबी ने कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। यहाँ देखिए पीसीबी के चेयरमैन ने क्लैरिफिकेशन दी, क्या कहेंगे सर आप? देखें, एक्चुअल में अगर आप रिसेंट हमारे मैचेस देखें तो उसके अंदर हमारे किसी भी प्लेयर ने ना कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो ना परफॉर्मेंस नहीं की। जैसे सलमान अली आगा के अलावा जो पहले मैच अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ उसके अंदर सलमान अली आगा की आउटस्टैंडिंग जो ना वो बैटिंग थी। ही स्कोर्ड लाइक 54 और मेरे ख्याल से 30-35 बॉल जो ना उसने यूटिलाइज किए। उसके अलावा सबकी जो ना छोटी छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, हमने फिर भी जो ना वो 182 रन जो ना वो बना लिए। दिस इज शोज कि T20 के एक्चुअली खेला कैसे जाता है। यही जब आप इंटरनेशनल टीमों को देखते हैं तो उनमें से एक आदमी जो ना वो बड़ा स्कोर करता है और बाकी सबकी जो ना छोटी छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है। 10 बॉलों पे 20 रन 21 रन आपका। हमने सन उसको देखा, क्या कहते हैं, साइम को देखा, हमने साथ साथ जो है ना साहबजादा फरहान को देखा। मतलब वो छोटी छोटी सी कैमियोज जो ना वो खेल रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमने फ़खर को देखा। ये वो टेक्निक है जो बेसिकली T20 के लिए एक्चुअल अप्लाई होती है, रादर देन के हमारे ओपनर 70-80 रन जो है ना वो स्कोर करें और बाद में टीम जो है ना वो टोटल 170 रन और 140 रन 150 रन 160 रन के दरमियान में जो है ना वो घूमती रहे। हमें अपना स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। और या तो हम अपना प्लान ठीक करें कि भाई अगर या हमें बाबर को खिलाएं या हम रिजवान को खिलाएं। दे आर बोथ आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली देयर कॉम्बिनेशन इज नॉट आउटस्टैंडिंग। अगर आपको याद होगा कि बाबर आजम एक ज़माने में जिस वक्त प्रॉपर तरीके से खेला करते थे तो उनके साथ फ़खर ओपन करता था। फ़खर खेलते हैं आपका फ्री फ्लो बैट्समैन और रिस्क टेकिंग क्रिकेट। बाबर रिस्क टेकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, वो उठा के नहीं खेलते, उनकी बिल्कुल टेक्स्ट बुक जो ना वो क्रिकेट है। तो उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक था। बट अगर हम एक तरफ रिजवान को देखें, दूसरी तरफ हम बाबर को देखें, जब वो प्रॉपर आपका जो है ना वो पावर प्ले यूटिलाइज करने के लिए आ रहे हैं और टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो इतनी बॉलें यूटिलाइज कर जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे के नीचे वाला जो है ना वो प्रेशर के मारे ही जो ना मर जाता है। एंड देन वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग फ़हीम अशरफ, वी क्रिटिसाइजिंग हसन नवाज, वी क्रिटिसाइजिंग फ़खर जमान। बट हम बड़े स्टार को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनके रन जो ना वो आपके बोर्ड पे लगे हुए हैं। 30 बॉलों पे 30 रन बना के बाद में वो कवर कर जाते हैं। दैट्स नॉट T20। अब इतने सारे फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद हैं, वनडे मौजूद हैं, टेस्ट मैच मौजूद है, T20 मौजूद है। कुछ जरूरी थोड़ी है कि सारे फॉर्मेट जो है ना वो इन्हीं लोगों ने खेलने। अगर इनकी क्लास है तो भाई आप जाके वनडे में प्रूव कर दो। वनडे तो वो प्रॉपर खेल रहे हैं, खेलने दें उनको। और अगर इतने आउटस्टैंडिंग वो प्लेयर होते तो हम वेस्ट इंडीज से 31 साल के बाद जो है ना वो बायोलेटरल सीरीज जो है ना वो नहीं आते। एंड आई पर्सनली थिंक, देखें, देयर इज नोबडी इज बिगर देन अ गेम एंड नोबडी इज बिगर देन योर कंट्री। चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, चाहे उसके अंदर बाबर आजम शामिल हो, चाहे उसमें रिजवान शामिल हो, चाहे उसके अंदर शाहीन शामिल हो। एक ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना इंजमाम उल हक जो है ना वो बड़ा नाम था। हीरो कम हीरो गोज, एट द एंड ऑफ द डे कंट्री ऑलवेज सर्वाइव। तो अगर हमें मुल्क के बारे में सोचना है तो वहां पर हमें इस किस्म के प्लेयर्सों को कुर्बान करना ही करना पड़ेगा और उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, यूएई और अफगानिस्तान जैसी टीमों से मैच जीत जाना आप समझते हैं बड़ी कामयाबी? देखिए, आप यूई को तो ये कह सकते हैं, बट अफगानिस्तान को जो है ना ये कहना थोड़ा सा जो है ना अंडर स्टेटमेंट होगा। अफगानिस्तान ओवरऑल जो है ना इन T20 फॉर्मेट दे आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द डेडलीस्ट जो है ना वो कॉम्बिनेशन दे हैव। सबसे पहली तो बात यह है कि वो फ्री फ्लो क्रिकेट जो ना वो खेलते हैं। उनकी एग्रेसिव जो है ना वो नेचर जो है ना वो उनकी क्रिकेट के अंदर मौजूद है।
उनके तकरीबन 7 या 8 प्लेयर्स जो ना रेगुलरली जो ना पूरी दुनिया के अंदर जो ना वो आपके लीग क्रिकेट जो ना वो खेल रहे हैं, चाहे वो CPL हो, चाहे वो IPL हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो आपका कैरिबियन सॉरी ये आपका साउथ अफ्रीकन लीग हो। इनफैक्ट 3-4 तो ब्रिटिश आपका BPL भी जो ना वो आपका बिग बैश भी जो ना वो खेल रहे हैं। अभी तो मैं अफगानिस्तान लीग का जिक्र ही नहीं कर रहा। तो उनको अंडर स्टेटमेंट कहना कि दे आर एन एवरेज टीम, आई थिंक राइट नाउ ये उनके साथ जो ना वो ज्यादती होगी। और आपको हकीकत पसंद होना चाहिए कि जितनी अमाउंट ऑफ T20 अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे, और उनके खिलाफ जीत वाकई बड़ी जीत है। एंड आई थिंक एशिया कप के अंदर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को सबसे बड़ा थ्रेट किसी का है तो वो अफगानिस्तान का है, क्योंकि दे हैव ऑल द कॉम्बिनेशन। दे हैव अ गुड फास्ट बॉलर which is already had the too much experience of IPL. They have one of the best 2 spinners जो अगेन IPL के अंदर जो ना कंटिन्यू जो ना परफॉर्म करके जो ना वो आए हुए, एंड दे हैव वन ऑफ द बेस्ट आपका ओपनिंग जो ना वो कॉम्बिनेशन, जो अगेन पूरा IPL जो ना वो खेल कर आए। उनके पास जो बेसिक कमी है ना वो मिडिल ऑर्डर की जो ना वो कमी है। यहाँ पर पाकिस्तान जो ना आके उनसे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के पास this is after a very long time, Pakistan has a good opening combination. Pakistan has like one of the best middle order combination. Hassan Nawaz, आपका फखर जमान, सलमान अली आगा, they have all the categories. स्लो भी खेल सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं और सिंगल भी जो ना वो ले सकते हैं। फिर नीचे हम आते हैं फिनिशर की तरफ। हमारे पास फ़हीम अशरफ, इट्स परफॉर्मिंग वेल। आप 50s कैलकुलेट ना करो, आप बड़ा स्कोर कैलकुलेट ना करो, आप ये चेक करो कि 9 बॉलों पर उसने कितने रन जो ना बनाए। लास्ट मैच में भी अफगानिस्तान के खिलाफ उसने 5 बॉलें खेल के 14 या 15 रन बनाए, और बाद में आपको ही यही जो ना डिफरेंस जो ना वो नजर आया। तो हमें अच्छा, प्लस फिर हम फास्ट बॉलिंग की तरफ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम शाहीन और हारिस रऊफ जो ना दे बैक इनटू द फॉर्म, और उनकी बॉलिंग के अंदर सीम, स्विंग और स्पीड और विकेट आना जो ना वो शुरू हुई है। तो ओवरऑल जो ना आई एम वेरी हैप्पी विद द कॉम्बिनेशन, और इंशाल्लाह अगर इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो हम एशिया कप के अंदर जो है ना विल गिव अ वेरी गुड टफ टाइम टू इंडिया। सर, ये क्यों होता है कि हम जिस टीम को सिखाते हैं, जिस टीम को कोच करते हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ी बदकिस्मती रही है, वो टीम ही बाद में पाकिस्तान को शिकस्त दे रही होती है? देखिए ये तो अच्छी बात है ना, हम लोग अच्छे उस्ताद हुए, लेकिन आप किसी की मेहनत के ऊपर जो है ना पाबंदी नहीं लगा सकते। नॉलेज इज लाइक अ वाटर, आप उसको रोक नहीं सकते। जिसने मेहनत की, जिसने जो ना कोशिश की, जिसने मेहनत करके जो ना उसकी अप्लाई करने की कोशिश की, एंड उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अगर आप ओवरऑल अफगानिस्तान को जो ना मॉनिटर करें तो उन्होंने T20 के ऊपर बहुत काम किया हुआ। यही अफगानिस्तान टेस्ट खेलने के लिए आएगी, आप देखिएगा बिल्कुल बिलो एवरेज जो ना वो आपको टीम नजर आएगी। वनडे में भी जो ना ये आपका इनका कभी कभी स्पार्क लगेगा, मोस्टली जो ना वो उनका जो ना बिलो जो ना उनकी परफॉर्मेंस जो ना रहेगी। बट T20 पर इन्होंने बहुत काम किया है, और उनका नेचर ऑफ क्रिकेट और उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट भी उनको सपोर्ट करता है। इवन आप अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट की भी देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी 70% जो लड़के हैं वो उसी रीजन के हैं जिस रीजन को अफगानिस्तान जो ना वो टच करता है। तो ये जो वो जो और नेचर ऑफ क्रिकेट भी वही है। फखर को आप देख लें, आप हसन नवाज को देख लें, आप हारिस रऊफ को सॉरी ये हारिस जो कीपर है हमारा, हारिस को देख लें, ये सब पश्तो स्पीकिंग जो ना मतलब वो है, और अंदर आपको वही जो ना वो कॉम्बिनेशन जो ना वो नजर आ रहा होता है। तो ये स्टाइल ऑफ क्रिकेट इनको सूट करता है, और एट द एंड ऑफ द डे आप जरूरी नहीं है कि आप हर फॉर्मेट के चैंपियन हो, बट एक एक फॉर्मेट को आपने टेक ओवर करना शुरू किया है। एंड आई होप कि जिस वक्त वनडे की बारी आए तो पाकिस्तान क्रिकेट भी वनडे की प्रॉपर ऐसी ही टीम बनाए। एंड नो डाउट उसके अंदर आपके पास बाबर की, रिजवान की, क्योंकि वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट डिफरेंट है, वो थोड़ी सी लॉन्ग ओवर क्रिकेट है। वहां पर आपको सबको टाइम मिलता है अपने आप को जो ना परफॉर्म करने का, अपने आप को अप्लाई करने का, तो वहां पर रिजवान और बाबर जो ना बिल्कुल सूट करेंगे। सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में हमारे KPK सूबे से जो लड़के आते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में कराची या पंजाब से अच्छा परफॉर्म करते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है?
टेम्परामेंट का गेम है टोटल, और केपीके के अंदर लोगों के पास टेम्परामेंट कम है, थोड़ा एग्रेशन जो ना ज्यादा है, थोड़े गुस्से के तेज होते हैं। T20 उनको सूट करता है। इनफैक्ट अभी 100 जो हो रहा है, अगर ये 100 इंटरनेशनल शुरू होगा तो उसके अंदर आप देखेंगे ये उससे भी अच्छा खेलेंगे। और अगर अगर हम एक जो फॉर्मेट है आपका T10, उसके अंदर भी आप देखेंगे अफगानिस्तान के प्लेयर किस तरीके से जो ना वो आके परफॉर्म करके जाते हैं। इनफैक्ट एक उनका एक्स क्रिकेटर था मोहम्मद शहजाद, जो विकेट कीपर बैट्समैन हुआ था, उसने T10 में भी एक 100 जो ना वो मारी है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्रिकेट एक्चुअली सूट्स देम, और वो उनको ही सूट करता है। बट जैसे ही आप टेम्परामेंट वाली क्रिकेट के अंदर आते हैं, खासतौर पे टेस्ट मैचेस के अंदर आते हैं, वहां उनसे टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं किया जाता। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी होता है। अभी अफगानिस्तान के अंदर वो प्रॉपर ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और यही आपके 20-25 ग्राउंड जो ना वहां पर मौजूद होना शुरू होंगे। और अगर उनके हालात स्टेबल रहे तो अनकरीब कोई पता नहीं है कि शायद टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वो किसी ना किसी जो ना वो मिरेकल करके जो ना वो आ सकते हैं। ठीक है सर, मजीद गुफ्तगू आपसे करेंगे, खासतौर पे यूएई की क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब नाजरीन, हम बात करना चाहेंगे कुछ यूएई की क्रिकेट के हवाले से। यूएई में हमने देखा है कि जो क्रिकेट खेली जाती है वहाँ प्रोफेशनल्स से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे ममालिक से वहाँ मौजूद हैं, और चूंकि उनको ये चांस मिलता है कि कोई ना कोई सीरीज आ रही होती है तो 5-6-8 दिन का कैंप कर लिया। अच्छा, हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी देखे जो पाकिस्तान से गए, जैसे मोहम्मद उस्मान, और इस वक्त वो कायद आजम ट्रॉफी खेल रहे हैं, वो नहीं जा सके ट्राई सीरीज में खेलने के लिए। उस हवाले से हम बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं आपके यूएई में क्रिकेट फुल टाइम नहीं खेली जाती, चंद घंटे शाम में प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद वो खेलने के लिए आ गए, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट प्रोफेशनल क्रिकेट सर, कि जिसको पार्ट टाइम के तौर पे लिया जाए। आप दुबई में बाकी या शारजा में बाकी काम कर रहे हो, और जब कोई टूर्नामेंट आ रहा हो तो 5 दिन पहले कैंप लगा के टीम अनाउंस करते हैं। देखिए, अभी तो काफी जो ना उनके यहाँ बेहतर होना शुरू हो गई है। अगर हमने देखा तो अभी यूई जो ना ट्रैवल कर गई आपका अफ्रीका साइड के ऊपर, वहां पर उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज कीनिया युगांडा वगैरह के साथ भी जो ना वो खेली। एसोसिएट मेंबर्स के साथ जो ना बेसिक प्रॉब्लम जो ना वो यही है कि उनके पास फुल टाइम जो ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना मौजूद नहीं है, और फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना इट्स एक्सपेंसिव। उसके लिए आपके लिए पास जो ना वो अच्छे स्पॉन्सर्स होना जो ना वो जरूरी होते हैं, और स्पॉन्सर सिर्फ उसी सूरत में आते हैं जिस सूरत में आपकी व्यूअरशिप जो ना बनती है। लोकल जो ना यूई के अंदर क्रिकेट, इवन अगर हमने अभी देखा यूई के मैच के अंदर, तो मोस्टली जो है ना पाकिस्तानी वर सिटिंग, अफगानिस्तान के लोग जो ना ज्यादा बैठे हुए थे। लोकल्स का कोई खास जो ना वो इंटरेस्ट नहीं है, बट ओवरऑल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान से जो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनको ये ख्वाहिश है कि वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, और उनको मौका नहीं मिल रहा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो हम 30 या 35 का पूल ही जो ना लेके कैरी कर सकते हैं। तो उनको जरूर एसोसिएट मेंबर्स के पास जाना चाहिए, और जाने के बाद जो है ना इनफैक्ट अभी अगर आपने देखा जो यूई के ओपनर था मोहम्मद जोहेब, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग केन एकेडमी के अंदर ही जो है ना वो हुई है, वहीं से जो है ना वो पूरा खेला करता था, वहीं रहा करता था। उसके अलावा आपका जो उनका कैप्टन है मोहम्मद रसीम, वो ही पाकिस्तान जो ना मतलब उनकी जो ना, जिसने हैदर ने जो इतनी अच्छी उसने इनिंग की है, उसने पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास मैचेस जो ना वो खेले में। तो ओवरऑल ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल एसोसिएट के पास जाना चाहिए, और जाने के बाद जो है ना उनकी क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे ही आपको एक अच्छी ट्रॉफी जीतेंगे तो खुद ब खुद लोकल इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा शुरू होगा, ऑटोमेटिकली आपके स्पॉन्सर्स आना शुरू होंगे, ऑटोमेटिकली पार्ट टाइम जो है ना स्पोर्ट्स है ये फुल टाइम स्पोर्ट्स जो ना वो होना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आपको एक लॉन्ग टर्म जो है ना प्लान करें, जैसे जैसे अमेरिका कर रहा है। They actually, I'm going to say, import our players from India. They import our players from Pakistan. They import our players from New Zealand, and they made a team. और जिस तरीके से हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर किस तरीके से यूएसए ने पाकिस्तान जैसी टीम को जो ना वो हरा दिया, तो इट्स फॉर अ क्रिकेट इट्स अ गुड साइन। और इसी तरीके से जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट जो ना आगे जाएगी। अगर
हम इसी एग्जाम्पल को फुटबॉल से मैच करें तो देखें, जितने भी क्लब क्रिकेट होती है वहां से इंटरनेशनल प्लेयर्स जाते हैं क्लब फुटबॉल खेलने के लिए। जैसे सऊदी अरब में अभी रोनाल्डो जो ना वो खेल रहे हैं, तो इससे रोनाल्डो को भी फायदा है और साथ साथ जो ना सऊदी फुटबॉल को भी फायदा है। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर सऊदीया में भी जो है ना फुटबॉल रिवॉल्व होना शुरू होगा और वो भी आपके इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर जाके कोई ट्रॉफी जीतने के जो ना वो काबिल होने जो ना हो जाएंगे। तो ये इससे फायदा एक्चुअली होता है कि जो स्पोर्ट्स की जागीदारी है ना जिन लोगों की, जैसे इस वक्त जागीदारी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो 8 या 9 मेंबर्स हैं, इनकी जागीरदारी टूटेगी और कोई ना कोई एक नया नेशन आएगा और वो अपना जो है ना वो स्पेस बनाएगा, जैसे अफगानिस्तान ने जो है ना वो बनाया। अच्छा सर, क्रिकेट को ग्लोबलाइज क्यों किया जा रहा है? जैसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। अमेरिका में बेसबॉल खेली जाती है, पाकिस्तान नहीं खेल सकता बेसबॉल। कुछ सॉकर प्लेइंग टीम्स हैं जो सॉकर खेलते हैं, कुछ हॉकी प्लेइंग टीम्स हैं। तो अब ग्लोबलाइज करने के बावजूद भी हम देखते हैं यूएई में हम कब से मैचेस देखते चले आ रहे हैं। शारजा में पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैचेस हुआ करते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी, बहुत शायकीन वहाँ के शेख दीवाने हैं क्रिकेट के, लेकिन खेलते नहीं है सर, क्यों? देखिए, एक तो वो क्रेज नहीं है, वही अगेन कि दिस इज नॉट देयर स्पोर्ट। जैसे यही सवाल वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप लोग टेनिस क्यों नहीं खेलते? वॉलीबॉल खिलवा लें सर उनसे, वो क्या खेल। हाँ, बट अगर यही सवाल आप हमसे पूछ लें कि भाई हम टेनिस क्यों नहीं खेलते, या हम आपका फुटबॉल क्यों नहीं खेलते, या हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई क्यों नहीं करते, ये एक रीजनल जो ना वो अट्रैक्शन होती है। उस रीजन अट्रैक्शन के अंदर आपका हर एक स्पोर्ट्स हर एक मुल्क के अंदर जो ना फर्निश नहीं होता। बट यूई को एडवांटेज एक्चुअली यही है कि दे आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टरेट, दे आर एक्चुअली लिविंग देयर, लॉट ऑफ पाकिस्तानी, लॉट ऑफ इंडियंस, लॉट ऑफ साउथ अफ्रीकन, लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, दे आर लिविंग। और आहिस्ता 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 वहां पर भी क्रिकेट जो ना वो फुल टाइम होना शुरू हो रही है और फुल टाइम हो जाएगी। अगर आप अब देखें कि क्रिकेट तो हो रही थी कब से, शारजा जो ना वॉज फेमस, बल्कि इनफैक्ट शारजा होल्ड्स मोस्ट वनडे रिकॉर्ड ऑन अ सिंगल ग्राउंड। बट एट द एंड ऑफ द डे उससे लोकल क्रिकेट को क्या फायदा होता था? कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई लोकल प्लेयर्स तो खेला नहीं करते थे। बट अब आप लीग देखें, जैसे T10 हो रही है, उसके अंदर 2 आपका लोकल यूई के प्लेयर्स होना जरूरी है। सेम इसी तरीके से जो उनकी T20 लीग हो रही है, उसके अंदर उनके 2 या 3 जो ना लोकल प्लेयर्स होना जरूरी है। तो आहिस्ता 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 जो ना वो अपनी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपने लास्ट मैच देखा तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 170 रन जो ना स्कोर कर दिए, विच इज अ गुड साइन फॉर अ यूई क्रिकेट। और मे बी ये पॉसिबल है कि इसी टूर्नामेंट बैट्समैन और फॉर अवर बॉलर्स, इसलिए कि अगर हमारे फास्ट बॉलर्स इस तरीके से पिटते रहे, वो भी यूएई जैसी टीम के हाथों, तो फिर हम आगे आने वाले वक्तों में जो एम कर रहे हैं कि हम कोई बहुत अच्छी टीम बनाने जा रहे हैं, यंगस्टर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये एक लम्हा फिक्रिया भी है कि अभी हम टोटली न्यू टीम पे रिलाय नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, हम गेम खेल रहे थे रोटेशंस के ऊपर। अगर आप देखें तो हमने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया, हमने शाइन को नहीं खिलाया, विच इज़ अ गुड साइन। हमने बेंच यूटिलाइज करने की कोशिश की और उसके अंदर इस किस्म की प्रॉब्लम जो है ना वो आती हैं आपको। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के अंदर 100% रिजल्ट नहीं होता। इनफैक्ट जब कोई भी टीम ये एक्सपेरिमेंट करती है तो इनफैक्ट अ टीम लाइक इंडिया जो T20 में नंबर 1 है, वो भी बांग्लादेश से जो है ना वो हार जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो ना ये सारी चीजें होती हैं, इसी से प्लेयर्स जो ना वो डेवलप होते हैं, इसी से प्लेयर्स जो ना वो आगे आके आपको जो ना वो प्रॉपर तरीके से जो ना वो मुयसर होते हैं। तो आप उन सारी चीजों से इतनी जल्दी ना डरे और इंशाल्लाह जो है ना जब आपकी पूरी स्ट्रेंथ खेलेगी तो रिजल्ट विल बी डिफरेंट। सर, बोर्ड क्या अभी पीसीबी मेरिट पे काम कर रहा है, इसलिए कि बार बार पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को ये क्लैरिफिकेशन क्यों देनी पड़ती है कि मैं फला क्रिकेटर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने फला क्रिकेटर की सिलेक्शन नहीं रोकी, ये सारा फैसला कमेटी ने किया है। सर, हमारे मुल्क में ये क्लैरिफिकेशंस क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ कोई भी काम मेरिट के ऊपर तो होता नहीं है। हमारे यहाँ टोटल जो है ना वो हम हवा के दौर के ऊपर जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वो चल रहे होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो सिलेक्शंस और
हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फेसाइज हुई हुई होती है, और कुछ भी हो जाए हमारे यहाँ जो है ना वो ज़्यादतियाँ जो है ना वो ज़रूर होती हैं। बट राइट नाउ अगर जो क्रिटिसिज्म बाबर आजम और रिजवान के ऊपर हो रहा है, तो दे हैव लाइक अ वन डे प्लेटफॉर्म, दे हैव अ टेस्ट मैच प्लेटफॉर्म, दे शुड प्रूव देमसेल्फ, और आएँ और फिर उसके बाद अपनी जगह जो है ना बनाएँ, और बेसिकली ज़िंदगी भर इन्होंने एक जगह पर कब्ज़ा करके नहीं बैठना, यंगस्टर्स को भी मौका देना है। उन्होंने आपने आगे भी इंडस्ट्री है, ये भी पूरी इंडस्ट्री चलानी है, और किसी न किसी तरीके से उनको नए प्लेयर्स क्रिएट करने हैं, और नए प्लेयर्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इनको साइड में रखा जाए और दूसरों को मौका दिया जाए। और अगर उनकी इतनी अच्छी फॉर्म है और इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वनडे में प्रूव करें, एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा उनका नाम है, ऑटोमेटिकली उनका नाम जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की रैंकिंग बेहतर होगी, और जो टीम हम बनाने जा रहे हैं आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए वो बनने में कामयाब होगी। बहरहाल आज के इस पॉडकास्ट से मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।